कोरोना वायरस लीक मामले में शक के घेरे में चीन की दो बड़ी लैब आ गई हैं। बैट वुमन शी जेंगली और उनकी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शक के घेरे में। नंबर 1। अब दूसरा नाम मैं चाहूंगा राहुल बगल में दोनों की शॉट दिखाएं। बैट हंटर टियान जुनजुआ और उनकी लैब वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जांच एजेंसियों के निशाने पर अपनी लैब्स को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है चीन। मैं एक बार फिर से बड़ी खबर बताना चाहूंगा, फुल फ्रेम में पूरी बिग न्यूज दिखाई। बात कोरोना वायरस लीक मामले में शक के घेरे में चीन की दो बड़ी लैब बैट वुमन शी जेंगली और उनकी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शक के घेरे में। बैट हंटर टियान जुनहुआ और उनकी लैब वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जांच एजेंसियों के निशाने पर अपनी लैब्स को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है चीन। आइए जरा मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अगले कुछ मिनट इस जानकारी को ध्यान से देखें और इसमें हम चाहेंगे जूम इन करें। पहले मैं आपको पूरा वॉल यहां पर समझाना चाह रहा हूं, इसको जरा प्ले करें। ये है शी जेंगली बैट वुमन, जूम इन करके दिखाएं इनको। आपने इनकी शक्ल कई बार देखी होगी, जिनको इस बार जनवरी में चीन ने सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया और ये साहब को आप शायद पहली बार इंडियन टेलीविजन पर इनकी शक्ल और थोड़ी देर में इनका वीडियो देखेंगे। ये है वहां पर बैट हंटर, वो बैट वुमन, ये बैट हंटर। इनका नाम है टियान जुनहुआ। बैट हंटर देखें आप इनको। अब इन दोनों की कारस्तानी अलग अलग लैब्स में। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है, राहुल जूम इन करके दिखाएंगे हम लोग। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी WIV, प्लीज जूम इन करें इसको और नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहें। नेक्स्ट, वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन WCDC। अब यहां पर क्या हो रहा था मैं चाहूंगा इसको जूम इन जूम आउट करके दिखाते रहे। बैट वुमन शी जेंगली पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च की जिम्मेदारी थी। यह है वो बैट वुमन, पूरा फुल फ्रेम दिखाएं, ये देखें आप। नेक्स्ट, बैट हंटर टियान जुनहुआ पर वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में रिसर्च की जिम्मेदारी थी। बल्कि शक यह हो रहा था कि वो पहला पेशेंट यही है कोरोना का जिससे कोरोना फैला। हालांकि ऐसा निकला नहीं, ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर है वहां का। नेक्स्ट, चेंज करें आप। शी जेंगली WIV यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस और स्पाइक प्रोटीन के मिश्रण पर रिसर्च कर रही थी, जो पीटर डज़ैक ने भी कहा था। स्पाइक प्रोटीन आपने देखा होगा, कोरोना में ऊपर ऊपर एक कुछ बना रहता है। नेक्स्ट, टियान जुनहुआ चीन की कई गुफाओं से, ध्यान दीजिए, टियान जुनजुआ चीन की कई गुफाओं से खुद चमगादड़ पकड़कर वुहान CDC में रिसर्च करते थे। अच्छा, ये दोनों लैब्स जो ये दोनों लैब्स आप देख रहे हैं ना, एक लैब है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दूसरी है वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इन दोनों में राइवलरी बहुत तगड़ी है, इन दोनों में बड़ा झगड़ा रहता है। ये राइवल लैब्स है वहां की। नेक्स्ट देखें, चेंज करें इसको। शी जेंगली पर आरोप है कि लापरवाही के कारण उनकी लैब से कोरोना वायरस लीक हुआ। शी जेंगली और इस लैब में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट था। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर, बल्कि टिनजुआन जो है उन पर आरोप है कि उन्होंने चमगादड़ों को पकड़ने से लेकर लैब में रिसर्च करने तक खुद कई बार लापरवाही दिखाई है और इसके सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट, चेंज करें यहां पर तेजी से राहुल। WHO की अब जरा रोचक बात सुने, डॉक्टर भार्गव जरा ध्यान से देखिएगा। WHO की रिपोर्ट कहती है कि शी जेंगली ने उन्हें कहा कि वो पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ लैब में काम करती हैं। शी जेंगली ने, WHO की जो रिपोर्ट आई मार्च में इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो कहती है कि शी जेंगली पूरे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ वहां पर जांच कर रही है। भाई सब सही है, WHO तो एकदम क्लीन चिट देने के लिए बैठा रहता है, बस भारत की वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देता है। अब WHO की रिपोर्ट इस लैब के लिए क्या कहती है, यह भी ध्यान दीजिए। वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए WHO की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना फैलने से पहले वुहान CDC ने बैट वायरस के स्टोरेज या लैब एक्टिविटी से इनकार किया। हाउ इनोसेंट, कितना मासूम है ये, देखो तो जरा कि WHO की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना फैलने से पहले वुहान CDC ने बैट वायरस की स्टोरेज या लैब एक्टिविटी से इनकार किया और WHO ने मान लिया, क्योंकि WHO तो बड़ी प्यारी सी एजेंसी है। नेक्स्ट, चेंज करिए। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये देख रहे हैं आप, वाइशी
जैसे टेड टॉक्स होता है, चीन ने अपना टेड टॉक्स बनाया है, ये उनका वाइशी जो है टेड टॉक्स है। आप ध्यान से देखें, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि शी जेंगली ने बताया सब कुछ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हो रहा है। 2018 जून में वाइशी पर दिए अपने लेक्चर में शी जेंगली ने कबूल किया था कि असल जिंदगी में काम करते वक्त उनके वर्कर्स इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहनते। 2018 में उनका यह लेक्चर था, उस लेक्चर में उन्होंने कहा कि हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते मैं बताऊंगा आपको। अब यहां पर देखें, इन साहब के लिए डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो बड़े मासूम है, यहां पर कुछ भी नहीं होता। अब ध्यान से सुने, यहां पर 2013 की स्टडी के लिए टिन जुनहुआ की टीम ने हुबई में 155 चमगादड़ों को पकड़ा। इतना ही नहीं, वो उस टीम का हिस्सा भी थे जहां पर 1004 नए आरएनए वायरस जानवरों से डिस्कवर किए गए और इस बात को मशहूर मैगजीन द नेचर में पब्लिश किया गया। सुन रहे हैं आप? 2013 में इस आदमी ने खुद 155 चमगादड़ों को पकड़ा। इसकी लैब में 1004 नए आरएनए वायरस जानवरों से डिस्कवर किए और डब्ल्यूएचओ को इन्होंने बोला कि नहीं, यहां पर तो ऐसा कुछ काम ही नहीं होता। हाउ इनोसेंट। नेक्स्ट चेंज करें। यीशी के लेक्चर में शी जेंगली ने कहा, क्या कहा इन्होंने, ध्यान से देखें, कि चमगादड़ों से सीधे कोई भी इंसान इन्फेक्ट नहीं हो सकता। देखा आपने, इन्होंने कहा चमगादड़ों से कोई इन्फेक्ट हो ही नहीं सकता। अब पैराडॉक्स देखिए, उसके लिए पहले किसी जानवर को माध्यम बनना जरूरी है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं है। देखिए, चमगादड़ों से किसी को कोई इंफेक्शन नहीं हो सकता, वो पहले किसी जानवर में जाएगा और जानवर के बाद इंसान में आएगा, इसलिए हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते ही नहीं है। और इसके लिए बकायदा उन्होंने स्लाइड्स दिखाया कि कैसे नंगे हाथों से चमगादड़ पकड़े जा रहे हैं। अब यहां पर ये देखिए, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब एक मैडम वो बोल रही हैं, जो बैट वुमन है, और ये बैट हंटर क्या कहते हैं, वो 2018 में कह रही है, 2017 में ये कह रहे हैं, दोनों अलग अलग लैब में। टिन जुनहुआ ने वुहान इवनिंग न्यूज को बताया कि एक बार वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना भूल गए और उनके ऊपर बैट यूरिन गिर गया। इसकी वजह से उन्होंने खुद को 2 हफ्ते तक घर में क्वारंटीन कर लिया। काटना छोड़िए, बैट यूरिन गिर गया तो उन्होंने क्वारंटीन कर लिया। और मैडम कहती हैं कुछ और। अब ये सिर्फ ग्राफिक्स के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।